ये कहानी है एक चटोरी दादी की। दादी की उम्र वैसे तो 90 साल हो गई थी, पर जब भी दादी पकवान देखती तो एकदम बच्चे की जैसी हरकतें करने लगती थी। वो रोज रामू हलवाई के पास जाकर देखती थी कि आज रामू हलवाई ने क्या बनाया है। दादी के परिवार में उसका एक बेटा राजेश और उसकी बहू अदिति थी। अदिति की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सिया था। जब दादी रामू हलवाई के पास जाती थी और घर वापस आती थी तो उसकी बहू उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी और कहती थी, माँ जी, आपको डॉक्टर ने मना किया है पकवान खाने से। आप 90 साल की हो गई हैं, लेकिन हरकतें आपकी बिल्कुल ही बच्चों वाली हैं। आप क्यों नहीं समझती कि आपको परहेज करना है? दादी अदिति को कहती थी, बेटा, डॉक्टर ने तो परहेज करने को बोला है, पर रामू हलवाई जब कढ़ाई में समोसे डालता है और गरम गरम समोसे कढ़ाई से निकालता है तो मेरा जी ललचा जाता है उसके समोसे देखकर। मैं क्या करूं बेटा? तो आप वहां जाती ही क्यों हैं? मैं जानबूझ के नहीं जाती हूँ बेटा। पास ही में मंदिर है, वही रामू हलवाई समोसे बना रहा होता है और उसकी खुशबू मुझे वहां तक ले जाती है। माँ जी, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप समझती ही नहीं है, डॉक्टर ने आपको मना किया है समोसे खाने से। अदिति की बेटी सिया को पता होता है कि दादी को पकवान बहुत पसंद है। वो अपनी माँ से चोरी चोरी दादी के लिए रामू हलवाई के गरम गरम समोसे लाती है और अपनी दादी को देते हुए कहती है, दादी जल्दी जल्दी खा लो, वरना माँ आ जाएंगी और मेरी भी डांट लगा देंगी। गरम गरम समोसे लाई हूँ आपके लिए। आपको रामू हलवाई के समोसे बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा, मुझे बहुत पसंद है। तेरी माँ को मत बताना, लेकिन तेरे साथ साथ मुझे भी डांट लगा देगी वो। अरे दादी, माँ को नहीं बताऊंगी, तभी तो चोरी चोरी लाई हूँ आपके लिए। अब जल्दी से खा लो, वरना माँ आ जाएंगी। दादी बहुत चाव से रामू हलवाई के समोसे खाती है। वाह, आनंद आ गया सिया बेटा। एक तू ही है जो मुझे इस घर में समझती है, वरना मुझे कौन गरम गरम समोसे लाकर देता। इस तरह सिया दादी के लिए कुछ ना कुछ पकवान रामू हलवाई की दुकान से लेकर आती थी। एक दिन अदिति ने सिया को दादी को पकवान देते देख लिया और उसने सिया की बहुत डांट लगाई। सिया बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना, दादी को पकवान नहीं देना है, डॉक्टर ने मना किया है। क्यों नहीं समझती है तू? माँ जी, ये तो बच्ची है, पर आप तो बड़ी हैं। आपको कितनी बार मना किया है कि पकवान नहीं खाना है, पर आप ठहरी चटोरी। आपको तो पकवान खाए बिना खाना हजम ही नहीं होता। चुपचाप अपनी दाल खिचड़ी खाइए। इस तरह अदिति दोनों को डांट लगा देती है। सिया 5 साल की होने वाली थी और अदिति ने उसके बर्थडे के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। बर्थडे का दिन आ गया। सिया की तैयारियां देखकर दादी सोच में पड़ गई। इस बार तो मेरी बहू ने गांव के बहुत नामी हलवाइयों को बुलाया है। मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। रात के 9 बज चुके थे और दादी को भूख लगने लगी। दादी अपनी कुटिया से बाहर आकर देखती है कि तभी उसकी बहू देख लेती है कि दादी कुटिया के बाहर खड़ी है और वो जाकर अपनी सास को बोलती है, माँ जी, आप कुटिया से बाहर क्यों आई हैं? आपको खाना भिजवा दिया जाएगा, आप अंदर ही रहिए। देखते देखते 11 बज जाते हैं और दादी की भूख बढ़ जाती है। दादी सोचती है, शायद पार्टी बहुत लंबी चल रही है, इसलिए मेरी बहू ने अभी तक खाना नहीं दिया। थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ, अभी आती ही होगी। दादी इंतजार करती रहती है और रात का 1 बज जाता है। जब कोई भी दादी को खाना देने नहीं आता तो दादी कुटिया के बाहर आती है और देखती है कि बर्थडे पार्टी तो खत्म हो चुकी है और किसी ने उसे खाना ही नहीं दिया। वो बाहर आंगन में देखती है कि लोगों की जूठी प्लेटें पड़ी हैं और दादी उसमें से खाना खाने लग जाती है। इतनी देर में ही सिया की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि दादी जूठी प्लेटों से खाना खा रही है। अदिति पानी पीने के लिए किचन में जाती है कि तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है।
और वो बाहर जाकर देखती है तो उसकी सासू माँ लोगों की जूठी प्लेट से खाना खा रही होती है। ये देखकर अदिति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो किचन में जाती है और अपनी सासू माँ के लिए खाना लगाती है और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको खाना देना कैसे भूल गई। आज मेरी वजह से ही आपको इस तरह से खाना खाना पड़ रहा है। सारी गलती मेरी ही है। मैंने आपकी पसंद की चीज़ें ही प्लेट में लगाई हैं। आज मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। और इस तरह से अदिति अपनी सासू माँ को गले लगाकर रोने लगती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी दुनिया में कई बार इतना खो जाते हैं कि अपने आसपास के लोगों को भी भूल जाते हैं। हमें अपने घर के बुजुर्ग लोगों का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए ताकि उन्हें हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।